You know what's scary about depression? It always doesn't look sad. कभी कभी रोना नहीं होता, बस अंदर से खालीपन महसूस करना होता है। कभी कभी हम हंसते जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हम लोगों से बात तो करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ मजेदार नहीं लगता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा खाते हैं, लोगों को वो नॉर्मल लगता है, लेकिन हम स्ट्रेस से बीट करने के लिए या स्ट्रेस से लड़ रहे होते हैं, उसके लिए ओवर ईटिंग करते हैं। रात को हम बहुत ज्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। लोगों को वो नॉर्मल लगता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मायूस हैं। हमें किसी भी चीज में मजा नहीं लगता। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित दराल, आपका मनोरोग विशेषज्ञ, और आज मैं आपको कुछ ऐसे हिडन साइंस बताने जा रहा हूं जो कि लगते बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन वो होते एक्चुअल में डिप्रेशन के साइन हैं, और इसे हम नॉर्मल समझ के इग्नोर करते हैं। और जब हमें पता चलता है तो हम बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे वो कैसे, ये कैसे हुआ? वो तो बहुत हंसता था, वो तो बहुत पार्टी करता था, उसके साथ तो मैं कल ही मिला, वो तो बहुत लोगों से अच्छे से बात करता था, वो तो बहुत मजेदार आदमी था। जब ये बातें करते हैं तब तक वो इंसान इस दुनिया से जा चुका होता है। तो दोस्तों, जानते हैं ये क्या हिडन साइंस हैं जो कि हमें नॉर्मल दिखाते तो हैं, पर हम नॉर्मल नहीं रहते। सो पॉइंट नंबर 1 इज इमोशनल नमनेस। आप किसी भी इंसान से बात करोगे तो पाओगे कि वो हंस रहा है, सबसे बात कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान होता है, वो अपने आप से लड़ रहा होता है। जब भी आप उनसे पूछोगे आर यू फाइन, तो वो बोलते हैं यस आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब तक आप उनकी बात समझोगे, उन्हें जानोगे, वो रोज स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि उनके चेहरे पे वो हंसी बनी रहती है। तो हर हंसने वाला आदमी जरूरी नहीं कि वो असल में हंस रहा है, पर डीप डाउन वो अंदर से टूटा हुआ है। ये होता है इमोशनल नमनेस, जहां आप अपने इमोशंस को फील करना बंद कर देते हो, बस लोगों की कमांड पे रिस्पॉन्ड करते हो। साइन नंबर 2 इज इरिटेबिलिटी एंड एंगर। कोई भी लोग जो डिप्रेशन में होते हैं या बहुत बड़े स्ट्रेस में होते हैं, सबसे पहले उनके व्यवहार में वो बात आती है जो कि नज़रअंदाज हो जाती है। कोई भी लोग उनके व्यवहार को समझ ही नहीं पाते हैं। वो ये सोचते हैं ये गुस्सा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ गलत करा होगा या उसको कोई बात बुरी लगी होगी, लेकिन वो गुस्सा होता है कॉन्स्टेंट बिट्रेयल का, कॉन्स्टेंट हर्ट का, कॉन्स्टेंट गिल्ट का, जो कि अननोटिस रहता है। आदमी सबसे ज्यादा अपने व्यवहार से गुस्सा करता है, चीजों को तोड़ता फोड़ता है, मारता है, या दूसरे इंसान से इरिटेट हो जाता है। हर छोटी बातों को दिल से लगा लेता है, हर छोटी बातों पे लोगों से बात करना बंद कर देता है। तो यही है एंगर और गिल्ट का नतीजा। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई भी एंगर या गिल्ट में लोग रह रहे हैं, तो उनको आप नोटिस करिए, उनके व्यवहार को नोटिस करिए, और कोई भी ऐसी हरकतें कर रहा है तो उनके व्यवहार को नोटिस करिए। हो सकता है कि आप उन्हें खोने से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज ओवरथिंकिंग एंड गिल्ट। कोई भी इंसान जो कि डिप्रेशन से होता है, उनके बिहेवियर को हम अगर नोट करेंगे तो आपको एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी, वो है ओवरथिंकिंग। वो इंसान हमेशा छोटी छोटी बातों को ओवर जनरलाइज करने लगता है, छोटी छोटी बातों को ज्यादा सोचने लगता है, और कभी कभी एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ भी बना देता है, और जिसकी वजह से बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये मैंने सामने वाले को गलत बोला या उसके लिए गलत किया। और जब उसको रियलाइज होता है तो वैसे ही वो गिल्ट में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंट डिप्रेशन, स्ट्रेस या स्लीप डिसऑर्डर का शिकार रहता है। पॉइंट नंबर 4 इज कांस्टेंट फटीग। बॉडी में अगर कांस्टेंट फटीग रह रही है, आपको थका थका महसूस हो रहा है, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, आपको कुछ डेली एक्टिविटीज जो कि आप करते हैं जैसे रनिंग या लोगों के साथ बाहर जाना या बच्चों के साथ खेलना, अगर इन सारी एक्टिविटीज में सडनली कोई भी किसी भी इंसान का बिहेवियर डिक्लाइन कर रहा है और इंस्टेंटली वो
धीरे धीरे वो एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज को विड्रॉ करने लगता है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं परेशान है, उसको आपकी मदद चाहिए, उसको आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहारा चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी इंसान ऐसी कांस्टेंट एक्टिविटी से या विड्रॉ कर रहा है या उनकी बॉडी में कांस्टेंट फटीग बन रहा है, कंप्लेन करता है कि नहीं यार मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं थक गया हूँ, नहीं यार मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं यार मैं सोऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई भी ये चीज़ें शब्द बोलता है तो इसका मतलब उससे आपकी मदद है। आप ऐसे बिहेवियर को, ऐसी बातों को अननोटिस मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका सपोर्ट चाहता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरी ये वीडियो तो आप शेयर करेंगे, इसका फ़ायदा मुझे नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ायदा सोसाइटी को होगा, इसका फ़ायदा उस इंसान को होगा जिससे कि आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हो या अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास चेंज ला सकते हो। देखिए ये बातें ऐसी हैं जो कभी भी आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे ही सोसाइटी का फायदा रहेगा और होगा। प्लीज, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सही बातें बताना, मेरा उद्देश्य है हर एक इंसान को वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना और हर एक इंसान को ये बताना आपको दूसरे की मदद करनी है, दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है। देखिए मेरा ये मानना है कि मानसिक बीमारियां जो आज हो रही हैं या मानसिक बीमारियां जिसकी वजह से आज ज़्यादा फैल रही हैं, वो इसलिए फैल रही हैं कि हम ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम और मोरल सिस्टम नहीं बन रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में शेयर कीजिए, हर घर में शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से ही आप डिप्रेशन जैसी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं और किसी को गुम होने से बचा सकते हैं।